Miscellaneous exercise का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. वी हैव गिवन टू रिलेशंस एफ एंड जी, दोनों ही पीस फॉर्म में है एफ और जी. सो दैट एफ इज़ अ फंक्शन एंड जी इज़ नॉट अ फंक्शन. आपको ये बताना है इसमें एफ तो फंक्शन है लेकिन जी फंक्शन नहीं है. तो ये अब पहले तो हम आपको ये बता दें कि दोनों जो रिलेशन दे रखे हैं इनमें इनको पहले एनालाइज करते हैं कि ये दोनों ही पीस फॉर्म में है. इसके दो पीस हैं ना, एक्स स्क्वायर और 3x. इसका जो एक्सप्रेशन है, इसके दो अलग अलग एक्सप्रेशन हैं इस रिलेशन के, एक्स स्क्वायर और 3x. एक्स स्क्वायर रिलेशन का एक्सप्रेशन कब है? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाती है और 3 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ के लिए एक्सप्रेशन 3x. सेम ऐसे ही इसमें g में भी एक्स स्क्वायर 3x इसकी एक्सप्रेशन है. दो अलग अलग एक्सप्रेशन है एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए. एक्स की वैल्यू जब 0 से लेकर 2 तक लेते हैं तो एक्सप्रेशन ये लेना है, और 2 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ के लिए एक्सप्रेशन ये लेना है. तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन भी है लेकिन इसको प्रूव करना है. ये रिलेशन, इसका जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 10 तक के लिए ये डिफाइन है ना, ये इसका डोमेन है. तो हम आपको हमें ये देखना है कि इस डोमेन में कहीं एक्स की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं जिसके लिए दो अलग अलग इमेजेस आ रही हो, है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हो एक्स की सेम वैल्यू के लिए. तो ये चेक करना है. तो वो एक कॉमन पॉइंट हमें मिलता है 3 इस एक्सप्रेशन के लिए भी है और 3 इस एक्सप्रेशन के लिए भी है. तो हम एफ ऑफ 3 के लिए चेक करेंगे कि सेम वैल्यू आ रही है या डिफरेंट वैल्यू आ रही है. तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं. ये वाला एक्सप्रेशन लिया और इसमें एक्स के पेज पर 3 लिख के देखा, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 9. फिर एफ ऑफ एक्स 3x ले लिया या सेकेंड एक्सप्रेशन ले लिया और इसमें एक्स के पेज पर 3 लिख के देखा तो वो आपको मिलेगा 9. तो हम देखते हैं एफ हैज, सिंस एफ हैज यूनिक वैल्यू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 10. ठीक है, 0 से लेकर 10 तक की नंबर्स में, ये नंबर्स में एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है. हर एक एक्स के लिए फंक्शन एफ की एक यूनिक वैल्यू है ना. जैसे एफ ऑफ 3 यहाँ से भी 9 आया है, एफ ऑफ 3 यहाँ से भी 9 आया. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं आई. देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन, है ना. तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है. अब इसके बारे में चेक कर लेते हैं. इसमें भी सेम वैसा ही एक्सप्रेशन दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर 3x. बस कंडीशन यहाँ पे चेंज हो गई है. यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड होगा 0 से लेकर 2 तक के लिए, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक के लिए. ये वाला एक्सप्रेशन 3x एक्सप्रेशन का एक्स इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक के लिए. तो 2 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 2 इस एक्सप्रेशन के लिए भी है और 2 इस एक्सप्रेशन के लिए. तो 2 पर हमें चेक करना है कि 2 पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज तो नहीं आ रही. तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन जी ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ रहा है. और सेकेंड एक्सप्रेशन 3x ले लिया हमने और इसमें x के प्लेस पर 2 लिख के देखा, जी ऑफ 2 वो 6 आ रहा है. तो अब देखो जी ऑफ 2 4 भी आ रहा है और जी ऑफ 2 6 भी आ रहा है. मतलब x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है ना. तो जी 2 की इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है. ऐसा कुछ होगा ना, ये 2 है ना, ये 2 सेट ए में है ना और सेट बी में. ऐसा कर देते हैं मैपिंग में. तो 2 की इमेज 4 भी जा रही है, 2 की इमेज 6 भी जा रही है. तो ऐसा हो ही नहीं सकता. इस तरह की अगर मैपिंग बन रही है तो इस तरह की मैपिंग वाला इस तरह का जो, सॉरी मैपिंग नहीं, एरो डायग्राम जो बन रहा है, इस तरह का एरो डायग्राम अगर बन रहा है तो वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा. क्योंकि फंक्शन में हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होती है. दो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. सिंस
G has two values at x equal to 2, therefore G is not a function. ये फंक्शन नहीं, hence verified. ये वेरीफाई कर लिया, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए अगर इस रिलेशन का हम डोमेन देखें तो डोमेन इसमें भी 0 से लेकिन 10 है, लेकिन x इक्वल टू 2 एक ऐसा ऐसी वैल्यू है जिस पर फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं ना. तो g हैज़ टू वैल्यूज एट x इक्वल टू 2, तो g इज नॉट अ फंक्शन एंड इट इज फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to 10 f हैज़ a unique value.